दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह घरी। अब देखते दिन भर की खास खबर। लटेरी निवासरत किराए के मकान में स्वास्थ्य विभाग से रिटायर्ड स्टोर कीपर अशफाक अली पर हुई लोकायुक्त द्वारा कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति की हुई जांच। लोहा बाजार खाई रोड के रहवासियों का रहना हुआ मुश्किल। असामाजिक तत्वों के जमावड़े से हैं खासी परेशान। और राजस्थान के नर्मदापुर गांव में किशोरी ओला गुर्जर के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग। गुर्जर समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा कलेक्टर को ज्ञापन। विदिशा जिले की तहसील लटेरी में निवास करने वाले स्वास्थ्य विभाग के पूर्व स्टोर कीपर अशफाक अली के लटेरी स्थित निवास स्थान जो किराए पर ले रखा था, उस पर भोपाल लोकायुक्त टीम की कार्रवाई की गई। भोपाल, विदिशा एवं राजगढ़ में एक साथ लोकायुक्त टीम ने रेड डाली, जिसमें अशफाक अली पर आय से अधिक संपत्ति का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। लोकायुक्त डीएसपी बीरेंद्र सिंह के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के स्टोर कीपर अशफाक अली के विरुद्ध एक शिकायतकर्ता ने आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर उनके नेतृत्व में छापामार कार्रवाई की गई। इस स्टोर कीपर का भोपाल के एयरपोर्ट रोड पर ग्रीन वैली में भी एक मकान है, उस पर भी लोकायुक्त टीम ने रेड डाली है। उक्त स्टोर कीपर राजगढ़ में भी पदस्थ था और 2021 में रिटायर्ड हुआ था। अभी एक साथ सभी स्थानों पर कार्रवाई जारी रही की बात कही गई। अशफाक अली हैं जो स्टोर कीपर के पद पर राजगढ़ जिले में तैनात थे काफ़ी समय तक। 21 में रिटायर हो गए हैं। उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर अपराध दर्ज किया गया है लोकायुक्त पुलिस में, और उनकी संपत्ति के बारे में जो भी चल संपत्ति है उसकी जानकारी के लिए पुलिस एक पार्टी भोपाल में उनके मकान पर सर्च कर रही है और एक मेरे साथ एक पार्टी आई थी। तो यहाँ पर अभी वो है नहीं, उनको बुलाया है, किराए से रहते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा भी जो भी यहाँ उनकी अचल संपत्तियाँ हैं उनके बारे में जानकारी संबंधित विभागों से, तहसील से और रजिस्ट्री ऑफिस से प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए कहाँ पर कार्रवाई? भोपाल में एयरपोर्ट रोड पे ग्रीन वैली में उनका मकान है, वहाँ पे सर। क्या इनसे जुड़े कुछ और लोग भी सामने आ रहे हैं जिनकी नाम से प्रॉपर्टी इनने खरीदी हो? अभी केस दर्ज हुआ है और प्रारंभिक विवेचना शुरू किया है। जो जैसे भी चीज़ें सामने आएंगी, जो तथ्य आएंगे, जो साक्ष्य आएंगे, अगर किसी और लोगों के खिलाफ भी आते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विदिशा के गुर्जर समाज के सदस्य और पदाधिकारी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने राजस्थान के नर्मदापुर गांव में किशोरी ओला गुर्जर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने और फांसी पर लटकाने की मांग की है। अहीबरन सिंह गुर्जर। कहाँ से आए? विदिशा गुर्जर समाज का अध्यक्ष भी है। क्या मामला है? जिला मुख्यालय पहुँचे ज्ञापन देने? जिला मुख्यालय पहुंचने का कारण है राजस्थान की बहन तोला गुर्जर के साथ जो घटना हुई है, कृत जघन्य अपराध जो किया गया है लोगों द्वारा, उसका ज्ञापन देने आए हैं। उन दोषियों को सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिले, सजा क्या फांसी मिले उसको। तो इसके अलावा कोई अभी किसको ज्ञापन सौंपा, किसके नाम सौंपा? अभी राष्ट्रपति जी के नाम दिया है ज्ञापन और कलेक्टर साहब को सौंपा है। क्या नाम है आपका? रामचंद्र गुर्जर है सर। कहाँ से आए हो? विदिशा से। क्या मामला है आज जिला मुख्यालय पहुँचे ज्ञापन? सर, राजस्थान में जो नरसिंहपुरा गांव है, वहाँ पे एक तोला गुर्जर नाम की लड़की है 14 साल की, उसको मार कर भट्टी में डाल दिया गया और हत्या कर दी गई। इसीलिए हम यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना है। क्या चाहते हैं आप? क्या मांग है आपकी? फांसी। क्या मांग है आपकी? फांसी। फांसी। कब की घटना है ये 2-4 दिन पहले की है सर। क्या हुआ? आरोपियों का पकड़ा है क्या या नहीं? सर, पता चल रहा है पकड़ा है उनको, बाकी अभी 15 दिन का एग्रीमेंट दिया है वहाँ समाज ने। किसके नाम ज्ञापन? राष्ट्रपति जी के नाम पे।
विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को चुनने के लिए बारीकी से खोजबीन कर रहे हैं। उसी को लेकर आज सर्किट हाउस में केंद्रीय पर्यवेक्षक कुलदीप इंदौरा विदिशा पहुंचे। जिलाध्यक्ष राकेश कटारे ने बताया कि केंद्रीय पर्यवेक्षक पांचों विधानसभाओं के विधायक के दावेदार नेताओं से सीधे चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक अध्यक्षों और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों से भी सीधे चर्चा करते हुए मजबूत प्रत्याशी की तलाश कर रहे हैं। कुछ नहीं है साहब, इस पूरे क्षेत्र में नहीं, इसलिए दे रहा है कि आपके सामने आएगी बात। और रंगोली समाज के साथ ये बात हो रहा है, 10 किलोमीटर के शायद निकम सबसे बड़ा गांव मेरा है। चले आप चले। इसमें कुछ नहीं है साहब, इस पूरे क्षेत्र में नहीं, इसलिए दे रहा है कि आपके सामने आएगी बात। पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और सोशल इंजीनियरिंग और रंगोली समाज के साथ ये बात रखी गई है, जिसमें क्या दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या है? आज विदिशा जिले की पांचों विधानसभाओं के ऑब्जर्वर AICC के ऑब्जर्वर सम्मानीय कुलदीप इंदौरा जी विदिशा पधारे हैं। समस्त पूरी विधानसभाओं के पांचों विधानसभाओं के दावेदारों से वो 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं। संगठन के ब्लॉक अध्यक्षों से भी वे 1 to 1 चर्चा कर रहे हैं और उनकी नब्ज टटोलने का प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है कि इनमें से हमारी पार्टी का सशक्त और उचित और शानदार जानदार उम्मीदवार कौन होगा, उसके लिए वह सभी दावेदारों से 1 to 1 बातचीत कर रहे हैं। गुलाबगंज में लगातार हो रही चोरियों से गुलाबगंज के दुकानदार खासे परेशान रहे थे, जिसमें गुलाबगंज पुलिस ने वीडियो फुटेज एवं पुलिस के सक्रिय प्रयासों से बड़ी सफलता हासिल की है, जिसमें चोरी करने वाली गैंग को पकड़ा है, जिसमें चोरों ने कई चोरियां करना स्वीकार किया है। थाना गुलाबगंज के वर्री चौराहे पर दिनांक 19 जुलाई की रात्रि में अज्ञात व्यक्ति द्वारा 3 दुकानों पर सामग्री एवं नगद रुपए की ताला तोड़कर चोरी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट थाना गुलाबगंज में भी की गई थी। पुलिस की विवेचना के दौरान आरोपी गढ़ों की CCTV फुटेज प्राप्त होने पर चोरी के आरोपियों को पकड़ा गया है और पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई। बर्री चौराहा गुलाबगंज में रात्रि में चंद्रमोहन रतोसिया, सुरेंद्र राजपूत एवं नारायण सिंह राजपूत की दुकानों में अज्ञात व्यक्ति द्वारा ताला तोड़कर चोरी की गई थी। चंद्रमोहन रतोसिया की दुकान से मोबाइल फ़ोन एवं मोबाइल की अन्य सामग्री, किराना की दुकान से नारायण सिंह की कुछ राजश्री गुटखा के पाउच एवं नकद पैसे और सुरेंद्र राजपूत की दुकान से पानी दुकान से राजश्री पाउच, स्वीटी वगैरह और कुछ नकद पैसे चोरी किए गए थे। विवेचना के दौरान वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में CCTV फुटेज व मुखबिर सूचना के आधार पर विवेचना की जा रही थी। उसी दौरान दिनांक 2/8/23 को आरोपी प्रद्युमन यादव को गिरफ्त में लेकर पूछताछ की गई, जिससे प्रकरण में 4 आरोपियों को खुलासा हुआ है। आरोपी प्रद्युमन यादव को जेल पर पेश किया गया, वहाँ से जेल वारंट बनाकर जेल दाखिला किया गया। बाकी शेष 3 आरोपियों गढ़ों को दिनांक 5/8/23 को विदिशा एवं भोपाल से गिरफ्तार किया गया, जिनसे सभी सामग्री चोरी की गई, जब्त की गई एवं आरोपी गढ़ों जिसमें 2 आरोपी नाबालिग हैं, जिससे उनके परिजनों को नोटिस देकर उनके सुपुर्द किया गया एवं आरोपी सौरभ सेन को न्यायालय पेश किया गया, वहाँ से जेल। गुलाबगंज के सभी दुकानदारों की ओर से पुलिस प्रशासन एवं SP महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद। गुलाबगंज थाना प्रभारी द्वारा जो कार्रवाई की गई उससे हम संतुष्ट हैं और सभी दुकानदारों की तरफ से थाना प्रभारी एवं समस्त स्टाफ के लिए हम धन्यवाद एवं उनके लिए बधाई देते हैं। कुछ दिन पूर्व पूरनपुरा गली नंबर 5 में रहने वाले देवेंद्र रेकवार की पत्नी कमलाबाई और उनकी मां ने बच्चों सहित कलेक्ट्रेट पहुंचकर SP को ज्ञापन दिया था, जिसमें बताया था कि पिछले दिनों
उनके पति बाइक से कहीं जा रहे थे। मोहल्ले में ही रहने वाले टिल्लू कुशवाहा उन्हें मिले। बाइक से उन्हें छोड़ने को कहा। टिल्लू उस समय नशे में था। लौटकर उन्हें घर छोड़ दिया। दूसरे दिन वह घर के बाहर मृत अवस्था में मिले। उन्होंने अपनी बात मीडिया से साझा की है। क्या नाम है? कमला रेखवार। कहाँ से आई हो? पूरनपुरा। क्या मामला था? हमारे पति के लिए झूठे केस में फंसाया जा रहा है। किसने? गोपाल कुशवाहा। क्या मामला, पूरी बात बताइए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ? वो तो खाना लेने जा रहे थे और रास्ते में कहीं मिल गए चौराहे पे। तो उनने बोला कि देवेंद्र भैया हमको गाड़ी पे बिठा लो और घर छोड़ दो। तो इनने बोला कि अभी हम थोड़ा खाना लेने जा रहे हैं, घर में बीवी बच्चे नहीं हैं। तो वो बोलने लगे कि हम बैठ जा रहे हैं आपके साथ में चल रहे थे। वो साथ में चले भी गए और उधर से आके इनने घर के पास में कहाँ उतार दिया, रास्ते में जहाँ उसने बोला वहाँ उतार दिया और ये घर चले गए। अब सुबह क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये उनको कुछ पता नहीं है, लेकिन झूठे केस में इनको फंसाया जा रहा। हमारे 3 बच्चे हैं, हम बहुत परेशान। जिनको फंसाया जा रहा, क्या नाम है उनका? देवेंद्र रेखवार को फंसाया। मजदूरी करते हैं। कौन है आपके? हमारे पति हैं। हमारे 3 बच्चे हैं और हम वो मेहनत मजदूरी करके अपना परिवार चला रहे थे, लेकिन झूठे केस में फंसाया गया है। आपने फिर शिकायत कहाँ? हमने शिकायत करी, कलेक्टर साहब को भी दी है, एसपी साहब को के पास भी गए और थाने में भी गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें न्याय चाहिए। आज क्या हुआ? आज आप अधिकारी के पास आए थे, क्या हुआ? अधिकारी के पास आए तो उन्होंने हमारा आवेदन लिया। हाँ। और हमने यही बोला है कि हमारी दोबारा से वो करें, जांच पड़ताल करवाएं और हमारे पति को न्याय दिलाएं। नाम है? मेरा लक्ष्मी रेखवार। क्या हुआ? मेरा बेटा है, झूठे केस में फंसाया जा रहा है। क्या नाम है बेटे का? देवेंद्र रेखवार। कौन फंसा रहा है? वक्का ना गोपाल कुशवाहा। अच्छा, क्या हुआ पूरी बात बताइए। अब कहते वही रात में चौराहे से बिठा के लाए और घर के पास उतार दो। अब रात में पिए कहाँ बैठे थे, हमें वो लड़का नहीं पता। ले आकर वो कहला भाई साहब जहीं उतार दो, तो उसने उतार दिया। अब रात में क्या हो गया, ख़त्म हो गया वो क्या हो गया, हमारा लड़का उतार के अपने घर चला गया। अब फिर सुबह वो उल्टा मिला। अब दारू पी उसने क्या करा। अब जो लोग कहते हैं कि तू ने मारा, तू ने। कौन उल्टा मिला? वही जिसको बिठा के लाए थे, वो खत्म हो गया। अच्छा, वो फिर वो कहाँ गया? खत्म हुआ था घर के बगल में वहीं के लग जाएंगे, उतार दो भाई साहब, उसने उतार दिया। सो अब वो दारू पिया था, का पिया था, खत्म हो गया। सो कह रहा तूने मार दिया। ना दुश्मनी ना कछु ना दोस्ती, उससे कुछ नहीं थी। बस चौराहे से निकल के आ रहा था तो कह लग बैठा भैया घर छोड़ दो। तो भैया मदद कौन नहीं करेगा बताओ, पूरा मोहल्ला के नाते। उतार के छोड़ दिया उसको बिठा के वहाँ पे। थाने गए थे फिर आप? हाँ गए थे। क्या हुआ था? थाने में कुछ सुनवाई नहीं। पहले कह कोई केस नहीं बन रहा, जरा सा वो है, जरा मतलब केस नहीं बन रहा, कुछ नहीं है। और अब उसको भी और इसको सामने आमने वो समझौता कर लिया और इसके बाद में बस उसको बंद करवा दिया, कोर्ट उतर भिजवा दिया। रानी दुर्गावती उद्यान स्थित पानी की टंकी से शहर में पानी सप्लाई होता है। पानी सप्लाई पाइपलाइन लीकेज हो रही थी, जिससे कई गैलन पानी बर्बाद हो रहा था। आज नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा पानी सप्लाई व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। अब घर घर पहुंचेगा पानी। जगह टूट गई भाई साहब, टूट गई। लीकेज हो रहा है। ये पानी की लाइन का चल गया रानी दुर्गावती में। क्या दिक्कत आ गई थी इसमें? लीकेज हो गई। ठीक है। लगभग कब से काम चल रहा है ये आज ही चालू हुआ। क्या दिक्कत आ गई थी इसमें? पानी फिर गया था। कब तक ठीक हो जाएगी? आज हो जाएगी। प्रेस क्लब भवन में आज सुंदरकांड के पाठ का आयोजन हुआ, जहां बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे।
शहर में वार्ड नंबर 16 लोहा बाजार खाई क्षेत्र के रहवासियों का रहना मुश्किल हो गया है। क्षेत्र में इतनी गंदगी रहती है कि यहाँ बीमारियां फैल रही हैं। रहवासियों का कहना है कई बार शासन प्रशासन को लिखित ज्ञापन भी दे चुके हैं पर कोई सुनवाई नहीं होती। 10 वर्ष पूर्व नगर पालिका ने खाई रोड में एक टीन शेड बनवाया था ताकि बड़े बाजार में लगने वाले फल और सब्जी विक्रेताओं को यहाँ स्थानांतरित किया जाए, लेकिन फिर भी बड़े बाजार में ही बीच रोड पर भी ठेले लग रहे हैं और टीन शेड अब यहाँ के रहवासियों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है, क्योंकि यहाँ असामाजिक तत्वों का दिन भर जमावड़ा रहता है। दिन भर लड़ते हैं, अश्लील गालियाँ बकते हैं, यहीं दारू पीते हैं, यहाँ सट्टा चलता है। प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है। यहाँ मीट मार्केट भी है और स्कूल भी है और मंदिर भी है। इस ओर ध्यान देने वाले जिम्मेदार अधिकारी नदारद हैं। वार्ड क्रमांक 16 के पार्षद पति का कहना है कि यहाँ बड़े लोगों का मामला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने भी कई बार नगर पालिका में इस बात को रखा है पर सुनवाई नहीं होती। मेरा नाम गीता अग्रवाल है, लोहा बाजार खाई रोड। क्या समस्या है? ये जो टीन सेट डला हुआ है इसमें रोज रात को दारू पी जा रही है, सट्टा खेला जा रहा है और यहाँ पे ना जाने कहाँ की लेडीज़ें आ रही हैं रात में। यहाँ पर हम लोग भगा भगा के परेशान दारू पीते हैंगे और यहाँ पे कचरा डाला जा रहा है जो कि बहुत मंदिर बगल में मंदिर पे कचरा डाला जा रहा है। रोज 3 साल हो गए हम पार्षद जी को कह के थक चुके हैं। उपयोग सब्जी मंडी के लिए था कि सब्जी मंडी यहाँ पे बन आएगी, बट सब्जी मंडी नहीं आई है ना। और यहाँ पे रोज गंदे कर्म हो रहे हैं। कम से कम हो गए 10 साल तो हो ही गए। मीट मार्केट हटवानी चाहिए यहाँ से, तो पीछे भेजिए आप उधर, यहाँ नहीं होना चाहिए। पार्षद तो राजेश नेमन नहीं है बट उनकी वाइफ है, उनकी वाइफ से हमारी कभी बात नहीं होती है, लेकिन हम राजेश भैया को फ़ोन लगाते हैं। हेमंत सोनी। तो यहाँ गंदगी हो रही है सर, हम यहाँ पर मंदिर जा नहीं पा रहे हैं और यहाँ पर मच्छरों का प्रकोप इतना है और यहाँ पर रात को है ना असामाजिक तत्व बैठ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग कहाँ तक मतलब है ना भगाएं उन लोगों को। यहाँ नया न कहाँ से लोग वहाँ आ जाते हैं अपने है ना। ये बग्गी देखो आप खड़ी हुई है, चाहे जो मर्जी माता वो खड़ी करके चले जाता है। अतिक्रमण भी है यहाँ पर और ये टीन सेट से बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई है। उद्देश्य था सब्जी मंडी लाना, पर सब्जी मंडी कभी यहाँ पे एक दुकान भी नहीं आई है और यहाँ पर ये बेकार पड़े हुए हैं। अभी सब्जी बाजार में ही लग रहा है, बाजार में ठेले खड़े हो रहे हैं। ठेले वाले यहाँ पर आना पसंद ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका धंधा नहीं होता यहाँ पर। साप्ताहिक बाजार होने के बाद भी यहाँ सफाई नहीं हो रही। वो तो आज हो रही है। हम लोगों ने इतना ये बोला इन लोगों को। रेखा चौरसिया हूँ, यहाँ मुगल तोला खाई में रहती हूँ। यहाँ ये कचड़े का ढेर लग रहा है, बहुत बीमारी फैल रही है, मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। इससे हमारी देवरानी है संगीता चौरसिया, इसके पूरे बदन में ऐसी फुंसी हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है ना। बच्चों को भी प्रॉब्लम हो रही, मार्केट आया ना कुछ और हम लोगों को दिक्कत हो रही है। ये हटवाया जाए, नहीं तो फिर हम लोग सब लोग मिल के खुद निकाल देंगे इसे। मेरा नाम सर हंसराज तिवारी है। मैं इधर हाई रोड पर स्थित मामा ईसा सुरमर्दनी दरबार मंदिर है जिसका पुजारी हूँ। सर यहाँ पर जो है ये कचरा फेंकते हैं नगर पालिका वाले, इससे बहुत दिक्कत आती है बच्चों को, हम सभी को। जो दर्शन करने आते हैं उनको दिक्कत आती है। और क्या कहते हैं सर, ये 10 साल पहले जो प्रशासन ने यहाँ पर मार्केट चालू किया था उसके लिए पीछे टीन सेट बनाया गया था, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मेन रोड पर ही मार्केट लगता है जिससे रास्ते में बहुत दिक्कत आती, अवरुद्ध होता है, भीड़ भाड़, मतलब लोग निकल नहीं पाते। पीछे टीन सेट है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। और पीछे मीट मार्केट है जो बिल्कुल खुले में चल रहा है, जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है। उधर से लोग आते हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है आने में। हाँ, उधर स्कूल भी है सर एक, जिससे बच्चे आते हैं छोटे छोटे, उनको दिक्कत होती है। और ये जो मंदिर है, ये पवित्र स्थान है, इसमें नगर पालिका बिल्कुल उससे चिपका कर कचरा फेंक रही है, जिससे बहुत दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है। मेरा नाम राजेश नेमा है, मैं पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरी पत्नी पार्षद है वार्ड नंबर 16 से, सुनीता राजेश नेमा। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 16 है।
ये कचरे का मामला है। ये कचरे घर तो अब बचे नहीं हैं कहीं, अब इसलिए कचरा सारा इकट्ठा होता है हमारे वार्ड का यहाँ, और भी पास पास के लोग बाग यहाँ कचरा डालने आते हैं। ये बात उनकी सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन चूँकि अब कचरा है नहीं है कहीं डालने की स्थान, इसलिए तो कचरे का बना रखा है। लेकिन आज मैं अध्यक्ष जी से बात करता हूँ और कोशिश करूँगा कि आज ही मेरी तरफ से तो आज ही हट गया ये कचरा का, बाकी अब कल से मैं इसमें निरंतर प्रयास करूँगा। ये 3 सेट के पीछे फेंक रहे हैं, वो मंदिर भी है बाजू में। मीट मार्केट जब पैदा ही नहीं हुआ था मैं तब से है, अब वो मेरी बस की तो है नहीं। अब सुधार होने की बड़े स्तर पर सुधार नेताओं ने किया, लेकिन नहीं हुआ उनसे, है ठीक है नहीं। अब मीट मार्केट का मेरा बड़े स्तर का मामला है, उन्हें बड़े स्तर पर करना चाहिए। कहाँ ले जाना है, कहाँ नहीं ले जाना। रखा क्या मैंने तो 50 बार रखा परिषद में, मैं 3 बार से पार्षद हूँ। बनवे का रखा मैंने कि बनवे हो जाए इस सड़क पे, कम से कम इस सड़क पे रौनक बढ़ जाए, है। मैंने तो कई बार कह चुका हूँ कि ट्रैफिक जाम होता है बड़े बाजार में। क्या कब लगा था? ये 2010 में लगा था, और ये सब यहाँ बनवे का प्लान था नगर पालिका का, क्योंकि है ना वो अब के कारण बस नहीं हो पाया। कहाँ का मार्केट यहाँ आना था? वो सब्जी मार्केट आना था यहाँ, बड़े बाजार के ठेले वगैरह। क्या आ पाया था? नहीं आ पाया, आया था। इस तरीके से पड़ा है, क्या इनको आवंटित भी किया गया था कि? आवंटित किया गया था इसको, जो ठेले वाले हैं उनको आवंटित किया गया था। वो अभी वहीं है बड़े बाजार में। अच्छा, दुकानें भी मिल गई और जगह भी नहीं, दुकानें तो खाली हो गई, दुकानें हैं कहाँ, तो ख़त्म ही है दुकान का। कितना पैसा खर्च हुआ था? अब पैसा का अनुमान तो मुझे नहीं है, लेकिन ये है कि इस यहाँ बनवे होना चाहिए इस सड़क पे, मेरा मन ये है। कभी बड़े बाजार में जो जाम लगता है उस जाम से नहीं, कम से कम 2 व्हीलर ना करें, 4 व्हीलर कर दें, ऑटो और 4 व्हीलर कम से कम बनवे कर दें बजरिया से, और खाइए। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज़। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।